हार्टबीट सीजन 1 के एपिसोड 3 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड में दिखाया जाता है हमें पहले अक्षत और सांझ को जो बात कर रहे होते हैं और प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे उन दोनों पेशेंट्स को इमरजेंसी में एडमिट करवाया जाए। और फिर उन्हें एक आइडिया आता है कि हमें वापस से हॉस्पिटल के डीन के पास जाना पड़ेगा। इसके बाद वो जाते हैं हॉस्पिटल के डीन के पास और फिर वो हॉस्पिटल के डीन को पकड़ के लाते हैं वॉशरूम में और उन दोनों पेशेंट्स की उल्टियां सुना रहे होते हैं और वो पेशेंट्स उल्टी पे उल्टी किए जा रहे होते हैं। और जिस वजह से ये दोनों कहते हैं कि देखिए ये है इमरजेंसी कंडीशन और अगर इनको हमने भर्ती नहीं किया तो इनके साथ बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। और डीन कहता है कि ठीक है, इसके लिए मुझे यहां बुलाने की क्या ही जरूरत थी, तुम जाओ, मैं उन्हें बेड प्रोवाइड करता हूं और इमरजेंसी में उनको एडमिट कर ही दो। और फिर दिखाया जाता है कि उस दोनों वॉशरूम में जो उल्टियां कर रहे थे वो तो पुलकित और रुचि थे जो कि एक्टिंग कर रहे थे। और इसके बाद उन दोनों पेशेंट्स को एडमिट कर लिया जाता है। और अब दिखाया जाता है डॉक्टर ऋषि को जो अक्षत के साथ बातें कर रहा होता है और फिर उसके फोन में 2 लाख रुपए आ जाते हैं। और 2 लाख रुपए देख के अक्षत भैया जो है वो काफी ज्यादा सहम जाते हैं क्योंकि ऋषि के पापा जो है वो बहुत बड़े जमींदार हैं और ऋषि एक जाट है। इसके पास फॉर्च्यूनर, बंगले, गाड़ियां सब कुछ है, लेकिन ये डॉक्टर इसलिए बनने आया है ताकि अपने माँ बाप को दिखा सके कि उसमें भी दिमाग है और वो भी कुछ कर सकता है उनके बिना मदद के। इस वजह से ऋषि को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके जेब में 2 लाख रुपए आए या फिर 3 लाख। और अक्षत इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका फ्रेंड जो है वो काफी अमीर है। फिर ऋषि कहता है कि ठीक है, मेरी पॉकेट मनी जो है वो तू रख ले। तब यहाँ पे अक्षत मना कर देता है और कहता है कि मेरे को ये पॉकेट मनी और उधारी लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहे कम रोटी खा लूंगा, चाहे कैसे भी जी लूंगा, लेकिन मैं तेरे से पैसे नहीं लूंगा, इससे दोस्ती खराब होती है यार। अब यहाँ पे सांझ और अक्षत जो है वो राउंड पे निकले होते हैं उन्हीं पेशेंट्स के पास। तभी उन दोनों पेशेंट्स का बेटा आके कहता है कि देखो अब पैसे खत्म हो चुके हैं, अब इनका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा और डॉक्टर ने शाम तक का टाइम दिया है। दरअसल मेरी कंपनी थी वो बंद हो चुकी है और जो भी सेविंग्स के पैसे थे वो मैंने इनमें इन्वेस्ट कर दिए हैं और अब मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है। मैं जा रहा हूं कुछ पैसों का इंतजाम करने और शाम तक अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो मुझे इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा। और फिर से सांझ और अक्षत जो है वो मायूस हो जाते हैं। इधर दिखाया जाता है डॉक्टर संदीप को और उसी डीन को। वो बता रहा होता है कि हॉस्पिटल में काफी ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं डेंगू के और हमारे पास बेड्स की भी बहुत ज्यादा कमी है। तभी ऋषि जो है वो एक पेशेंट का फॉर्म सबमिट करवा रहा होता है क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है। और उसी समय एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल के बाहर आके रुकती है जहां पे एक बंदा जो है वो अपना टूटा हुआ पैर लेके हॉस्पिटल में एडमिट होता है और ऋषि काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके बाद उसको ले जाता है सीधा इमरजेंसी वार्ड में और वहां पे उसको देखने लग जाता है और कहता है कि तू टेंशन मत ले, डॉक्टर आ जाएगी। और तभी वहां पे डॉक्टर चेतना आ जाती है। डॉक्टर चेतना कहती है कि देखो इसको इंजेक्शन लगाओ और साथ साथ इसको ड्रिप चढ़ाओ, तब तक मैं और सारी चीजें लेके आती हूं। और उस पेशेंट को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है क्योंकि वो गिर गया होता है छत से पतंग लूटते हुए। और इस वजह से ऋषि बोलता है कि यार तूने पतंग क्यों लूटी, और वो उससे उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है। और जब उसको ऋषि संभाल नहीं पा रहा होता है तब वो उसकी उंगली खींचने लग जाता है और उसी समय डॉक्टर चेतना आके उसे डांटती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम इसकी उंगलियां तोड़ दोगे क्या। फिर वो उसको बहुत खरी खोटी सुना देती है। और उसके बाद ऋषि एक चीज बताता है कि जब पेशेंट को इस हालत में दर्द हो तो उसकी दूसरी बॉडी ऑर्गन पे पिंच करना चाहिए या फिर पेन देना चाहिए ताकि उसका दर्द कम हो। ये तो मैम आपने भी पढ़ा होगा ना। और ये बोल के वो वहां से चला जाता है क्योंकि ऋषि से वो सब देखा नहीं जा रहा होता है। अब दिखाया जाता है चेतना और अक्षत को। चेतना और अक्षत जो है वो देख रहे होते हैं कि उन दोनों पेशेंट्स की काफी ज्यादा हालत खराब है। और अब अक्षत उसी डीन के पास जाता है और कहता है कि मेरी जो सैलरी आई थी वो कैंसिल कर दीजिए और उससे उन पेशेंट के पैसे भर दीजिए। तभी वो डीन कहता है कि देखो इससे तो सिर्फ 1 दिन का इलाज होगा। और उसी वक्त वहां पे सांझ भी होती है और सांझ कहती है आप मेरी भी सैलरी कैंसिल कर दीजिए। फिर पीछे से पुलकित और रुचि भी आ जाते हैं और वो भी कहते हैं कि आप हमारी भी सैलरी कैंसिल कर दीजिए और उनकी जो फीस है वो भर दीजिए। और इसके बाद दिखाया जाता है पुलकित और रुचि को। पुलकित और रुचि जो है वो काफी ज्यादा रोमांटिक है, इसलिए पुलकित रुचि को एक कमरे में ले जाता है और उसने एक डेट प्लान की है रुचि के लिए। और वहां पे ये लोग एक कैंडल लाइट ड्रिंक पी रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ ड्रिंक की ही पार्टी की है और ये काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और अब दिखाया जाता है उन दोनों पेशेंट्स का इलाज सही से हो रहा होता है। और इसके बाद अक्षत और सांझ जो है उन पेशेंट्स के पास जाते हैं तो वही नर्स वाली महिला जिसका इलाज वो कर रहे थे वो उनको थैंक यू बोलती है और वो कहती है कि मेरे बेटे को मत बताना, मैं सब जानती हूं इसके बारे में कि इसके पास नौकरी नहीं है और जो कुछ भी किया है वो तुम लोगों ने किया है। और मैं जानती हूं एक डेंगू पेशेंट को जब डायबिटिक होता है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है और तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और उन दोनों की तारीफ भी होती है। और उसी वक्त वो महिला सांझ और अक्षत को कहती है कि तुम दोनों एक साथ बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो। और इसी वजह से वो लोग शर्मा के वहां से तुरंत भाग जाते हैं। और अब दिखाया जाता है डॉक्टर संदीप को जो पुलकित और रुचि को बुलाते हैं। इसके साथ साथ वो अक्षत और सांझ को भी अपने पास बुलाते हैं
और उनकी बेइज्जती कर देते हैं, क्योंकि वो एक महिला से मिलवाते हैं उनको और वो कहते हैं कि देखिए ये चारों डॉक्टर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार हैं, ये अपनी सैलरी से लोगों का इलाज करवा देते हैं, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इनको कहिए, ये आपके पैसे ज़रूर भर देंगे। और फिर वो महिला जो है वो हाथ जोड़ने लग जाती है और गुजारिश करने लग जाती है उन चारों से कि प्लीज़ मेरे पति के पैसे भर दीजिए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। तब संदीप कहता है कि देखो ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और अगर तुम यहाँ पिघल जाओगे तो किन किन के पैसे भरोगे, तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? और फिर यहाँ पे अक्षत को ये बात समझ आती है कि उसे अपने प्रोफेशन के साथ मजाक नहीं करना चाहिए और वो हर किसी की फीस तो नहीं दे सकते ना, वो हर किसी की मदद तो नहीं कर सकते ना, और डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों की फीस भरते रहें। और ये बात अक्षत को अच्छी तरह समझ में आ जाती है। अब दिखाया जाता है डॉक्टर ऋषि को जो एक लड़के के साथ किसी विसी कर रहे होते हैं, और जब उस लड़की का शक्ल दिखाई जाती है तो ये होती है डॉक्टर चेतना। अब ये क्यों हुआ ये तो किसी को भी नहीं पता है, और अक्षत जो ये स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे थे वो कह जाते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि इनके साथ हुआ क्या और अचानक से ये लोग इतने क्लोज कैसे आ गए, और ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो अब आगे अक्षत और सांझ के जीवन में क्या परेशानियां आएंगी और क्या ये लोग अच्छे से सारी चीजें संभाल पाएंगे, ये तो मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड्स में। एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लग रही है।